अखिलेश की बेटी पर अभद्र टिप्पणी से भड़के सीएम योगी अफसरों को बुलाकर तुरंत एफआईआर करने और आरोपियों को मिट्टी में मिलाने का दिया आदेश। बेटी के सम्मान में खुले मंच से अखिलेश यादव के साथ आए मुख्यमंत्री योगी। कहा, बेटी तो बेटी होती है, उसका सम्मान सबसे ऊपर। सपाइयों पर भी भड़के। अखिलेश ने बिना नाम लिए लगाया था बड़ा आरोप। मंच से भड़के योगी। चेले चपाटों को संयम की दी सलाह, नहीं माने तो इसका भी होगा एक्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। दोस्तों, सपा मुखिया अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर हुई अभद्र टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ चुके हैं। सियासत अपनी जगह है, मतभेद अपनी जगह है और चुनावों की हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जब राजनीति के अखाड़े में किसी की मासूम और बेगुनाह बेटी को घसीटा जाता है तो सनातनी परंपरा के ध्वजारोहक सीएम योगी आदित्यनाथ का खून खौल उठता है। वो तुरंत ही गुंडों, माफियों और ट्रोलर्स को मिट्टी में मिला देने का आदेश जारी कर देते हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री ने दलगत परंपरा से ऊपर उठकर बड़ी मिसाल कायम कर दी। सीएम योगी ने न सिर्फ अपने भाषण में अखिलेश यादव की बेटी अदिति को लेकर साफ साफ कहा कि बेटी तो बेटी होती है, किसी की भी हो, साथ ही कड़क एक्शन के लिए भी आदेश जारी कर दिया। हम रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि कैसे सीएम योगी ने आजमगढ़ के मंच से गरजते हुए विपक्ष के उन तमाम आरोपों की धज्जियां उड़ा दी जिसमें बीजेपी पर सन्नाटा पसारने का इल्जाम लगाया जा रहा था। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ 10 जून को सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों ने बेहद शर्मनाक, अभद्र और झूठी टिप्पणियां की। यहाँ तक कि चोरी जैसी मनगढ़ंत बातें कहकर एक बेटी को अपमानित करने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ चंद पैसों के, चंद खनकते सिक्कों और चंद लाइक्स के भूखे जहरीली मानसिकता वाले ट्रोलर्स ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को निशाना बनाकर बेहद आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट वायरल कर। एक मासूम लड़की जिसका राजनीति से कोई सीधा वास्ता नहीं, उसके चरित्र और उसकी ईमानदारी पर कीचड़ उछाला गया। इस पोस्ट के सामने आते ही समाजवादी पार्टी के भीतर जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा। कानपुर में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि आखिर इस जहरीली पोस्ट के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। सपा नेता और कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया कि जिसने इस पूरे मामले को एक अलग ही सियासी रंग देने की कोशिश की। बेटी पर हुई इस भद्दी टिप्पणी से विचलित और दुखी होकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बेहद तल्ख लहजे में कहा, ये इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि जो 2 लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है। परिवार वाले ही अपना दुख दर्द परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। जो बैठे हैं कुर्सी पर उन्हें कोई चिंता नहीं है परिवारों की। तो सुना आपने कि अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना था। अखिलेश यादव का ये बयान सीधे तौर पर सीएम योगी के सन्यासी जीवन पर एक कटाक्ष था। सपा नेताओं की तरफ से यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी और उसकी सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह खामोश है और बेटी बचाओ का नारा देने वाली पार्टी में सन्नाटा पसर गया है। लेकिन अखिलेश यादव शायद भूल गए कि सामने योगी आदित्यनाथ खड़े हैं जो अपनी पीठ पर हमला तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की किसी भी बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब अखिलेश यादव के आरोप और सोशल मीडिया की ये घिनौनी हरकत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आई तो उन्होंने जो किया उसने विपक्ष के मुंह पर हमेशा हमेशा के लिए ताला जड़ दिया। सीएम योगी ने तुरंत सूबे के आला अफसरों और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को तलब किया। उन्होंने भरे मंच से जो कहा वो भी सुन लीजिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।
बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। तो सुन लिया आपने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं के दोहरे चरित्र को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। इस पूरे विवाद में सुभाषपा चीफ और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इस घिनौनी हरकत के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। राजभर ने इस बात की तरफ इशारा किया कि सोशल मीडिया पर इस तरह का गंदा माहौल बनाने में खुद सपा के कुछ कथित कार्यकर्ताओं का भी हाथ हो सकता है, जो दूसरों को बदनाम करने के चक्कर में खुद अपने ही नेताओं के परिवार को संकट में डाल देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस त्वरित और कड़े एक्शन ने साफ कर दिया कि अपराधी चाहे किसी भी पार्टी का हो या किसी भी विचारधारा का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव की बेटी पर की गई यह अभद्र टिप्पणी समाज के माथे पर एक कलंक है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह राजनीति से ऊपर उठकर एक पिता और एक अभिभावक की तरह इस बेटी के सम्मान की रक्षा की, उसने ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों का अंत सिर्फ कानून के तहत सलाखों के पीछे ही होगा। पूरे मामले पर आपका क्या कुछ मानना है? आपको लगता है कि क्या सोशल मीडिया पर बहन बेटियों के खिलाफ ऐसी जहरीली भाषा का इस्तेमाल करने वालों को बीच चौराहे पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? क्या सीएम योगी ने अखिलेश यादव को चेहरे चपाटों को सुधारने की जो नसीहत दी वो बिल्कुल सही है? तो अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। खबर अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, राष्ट्रवादी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई भी ना भूलें।